सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धान्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। मंचस्थ परमाराध्य सद्गुरु महाराज के अनन्य सेवक शिष्य गुरु महाराज के पावन कृपा से कृतार्थ हुए महापुरुष पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। पूज्य चरण स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज, स्वामी श्री नरेशानंद जी महाराज, स्वामी श्री परमानंद जी महाराज एवं समस्त वंदनीय साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला परमार्थ की महती कृपा और हमारे बड़े ही सरल चित्त नवम सरल सब संग छल हीना जैसे भाव में रहने वाले विपिन बाबा के नेतृत्व में और आप लोगों के सहयोग से यहाँ यह विराट आयोजन के अंतिम सत्र में हम लोग उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य आप लोगों के इस क्षेत्र का है कि ऐसे महात्मा हैं जो आप लोगों को अध्यात्म से सत्संग से जोड़े हुए रखते हैं, जगाए हुए रखते हैं। मैं इनको हृदय से धन्यवाद और प्रणाम दोनों करता हूँ। हम लोग नवधा भक्ति का पाठ रामचरितमानस से सुना और उसकी व्याख्या भी। एक बड़े उद्योगपति थे, बहुत संपत्ति अर्जित की थी और रात दिन धन के लिए पागल हो रखे थे। उनके साथ एक साधन भजन करने वाले मैनेजर काम करते थे। एक दिन उस मैनेजर ने अपने मालिक को कहा कि आप रात दिन इस तरह से धन संपत्ति के लिए भूत की तरह प्रयत्नशील रहते हैं और हम लोगों को भी अपना ध्यान भजन ठीक से कर पाने का समय नहीं देते, आखिर लेकर क्या जाइएगा? एक फूटी कौड़ी तो साथ नहीं जाएगी। मालिक कहता है कि कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा। कहा कौन लेके जाता है? आप कुछ भी नहीं लेके जाइएगा, सब यहीं रह जाएगा। और हम लोग ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उसके लिए आप समय नहीं देते। तो कहा तुम खटते हो तो पैसा भी तो देता हूँ, ओवर टाइम भी तो देता हूँ। कर कितना भी दे दो, सब छूटने वाले ही तो हैं।
तो संसार के साथ हमारा परमार्थ भी तो बने। तो बड़े उदास हो गए वे उद्योगपति कि इतना परिश्रम कर रहा हूं, कुछ नहीं ले जा सकता, ले जाने की कोई व्यवस्था हो जाए तो कौन लेके जाएगा। अब जिसको बुलाते कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि जिससे हम अपनी अर्जित संपत्ति को ले जा सकें, तो भाई कौन लेके जाता है। वो भी ना कुछ ले गए जो दुनिया के माली थे। सिकंदर जब चला तो दोनों हाथ खाली थे, तो उसके भी तो हाथ खाली थे। आप क्या लेके जाओगे। बादशाह सिकंदर दुनिया जीत के खाली हाथ गया। फिलिप वेरी की एक कविता हमने पढ़ी थी ग्रेजुएशन में कि ऑल दैट इज सॉलिड मेल्ट इनटू एयर, वन हु अर्न्स also empty returns, nature permits it drink and be merry, never think to carry। मतलब जो भी आप देख रहे हैं आज ठोस हैं, एक दिन वो पिघल जाते हैं, गैसीय हो जाते हैं। जो कोई भी कुछ कमाता है वो भी यहाँ से खाली हाथ जाता है। यह प्रकृति की व्यवस्था किसी को कुछ ले जाने की इजाजत नहीं देती। आप यहीं रह करके उसका जो उपयोग कर सकते हो कर लो। इसलिए बी नो नेचर, प्रकृति को समझो कि प्रकृति में प्रकृति की वस्तुएं पड़ी की पड़ी रह जाती है। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। बी नेचर, नो नेचर, बी नेचुरल। आप अपने सहज स्वभाव को पहचानिए। प्रकृति क्या है और आपका सहज स्वभाव क्या है उसको समझिए। प्रकृति परिवर्तनशील है और आपका सहज स्वरूप कैसा है। चेतन अमज सहज सुख राशि, उसको आप जानिए। उसके लिए फॉलो द ट्रूथ। कहते हैं नो नेचर, बी नेचुरल, फॉलो द ट्रूथ, you will get in return something more than truth। अगर आप अपने सहज स्वभाव को जानने का प्रयत्न करेंगे, सत्य के पथ पर चलेंगे, तो आप जितना कुछ अभी पाए हो सत्य के पथ पर चलते हुए इन सब से बहुत अधिक पाओगे, जो सुख शांति और आनंद के रूप में होगा। तो यहाँ से कोई कुछ लेकर तो जाता नहीं। गुरु महाराज कहते हैं धन को गिने निज तन न सहाय, तुम हंसा एक है का। धन की बात छोड़ो, जिस तन के साथ तुम इस संसार में आए थे, माँ के गर्भ से, वो तन भी यहीं छोड़ के चले जाते हो और ये भी चिता में भस्म हो जाता है। ये भी चिता में भस्म हो जाता है। तो कहाँ क्या लेकर जाओगे। उद्योगपति बड़े दुखी, इतना परिश्रम मेहनत किया, कुछ नहीं साथ जाएगा। एक से एक लोगों को बुलाकर पूछते कोई व्यवस्था बता दो, कोई व्यवस्था बता दो। सब सुनते कि ऊपर ले जाने की बात कुछ, सब हाथ खड़े कर देते। एक दिन एक महात्मा पहुंचे और आकर कहा कि सुना है हमने कि तुम अपने साथ कुछ ले जाने की इच्छा रखते हो अपने अर्जित संपत्ति से। तो कहा जी हाँ। कहा बहुत कुछ ले जा सकते हो, मैं जानता हूँ ले जाने की क्या व्यवस्था है, कैसे ले जाओगे। कहा क्या व्यवस्था है महाराज बता दीजिए। कहा अच्छा ये बताओ कि तुम विदेश की यात्रा पर गए हो। तो कहा हाँ महाराज, मैं अमेरिका गया हूँ, मैं इंग्लैंड गया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, मैं जापान गया हूँ, रूस गया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि जब आप अमेरिका की यात्रा पर निकले थे तो भारत का रुपया जो आप कमाए हो यही रुपया लेकर के गए थे या इस रुपया को अमेरिकी रुपये में परिवर्तित किए थे। तो कहा कि महाराज ये रुपया तो चलेगा नहीं अमेरिका में, इसीलिए मैं उसको अमेरिकी डॉलर में चेंज कर लिया था, एयरपोर्ट पर चेंज करके गया था। तो इंग्लैंड जब गए तब
तो इंग्लैंड में चलने वाला जो रुपया है, जो करेंसी है पौंड्स, उसमें भारतीय करेंसी को हमने चेंज कर लिया, क्योंकि वहां ये करेंसी तो चलेगी नहीं जो हमारे देश में चलती है। तो ऐसे ही जब मैं रूस गया तो रूस के रुपये में हमने करेंसी में भारतीय नोटों को बदल लिया था। तो जिस देश में जो नोट चलता है, जो करेंसी चलती है, आप उस देश में जाने के लिए अपने देश की करेंसी को उस देश की करेंसी में चेंज किए। तो कहा कि जी हाँ। तो कहा कि सुनो, जब धरती पर ये करेंसी नहीं चलती दूसरे देश में, तो उस देश में जहाँ तुम जा रहे हो, कहो उस देश की बतियां जहाँ नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद और तारा, नहीं अंधियार उजियारा, तहाँ गम काल की नाही, तहाँ ना धूप और छाही। ऐसा वो देश है, कबीरा देश है न्यारा, ऐसा न्यारा देश। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। मैं वासी उस देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक बरे अगम का, बिन बाती बिन तेल। ऐसे दिव्य लोक में आप जाओगे, दिव्य देश में जाओगे, तो आप इस करेंसी को लेकर नहीं जा सकते। आपको इस करेंसी को वहां चलने वाली करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। तो कहा कि वो कौन सी करेंसी है महाराज? कहा वो है सत्कर्म की करेंसी, सत्कर्म की करेंसी। आप अपने इस करेंसी को सत्कर्म की करेंसी में चेंज करो, मतलब इस करेंसी को सत्कर्म में लगाओ। और गुरु महाराज ने अपने एग्जाम में जो लिखा था, जिसको लिखते हुए अपने परीक्षा भवन के साथ साथ सांसारिक जीवन का त्याग किया था, उसके अंतिम में क्या लिखा? वो जो पोयम था बिल्डर्स की, फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज टाइम इज विथ मटेरियल फील्ड्स, आवर यस्टरडेज एंड टुमारोज आर द ब्लॉक्स व्हिच वी बिल्ड। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा जो जीवन रूपी मंदिर है, यह किससे बनना चाहिए? सत्कर्म की ईंटों से बनना चाहिए। सर्वोत्तम जीवन वही है जो सत्कर्म रूपी ईंटों से बनता है। और सत्कर्म क्या है? सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर भक्ति से बढ़कर के कोई सत्कर्म नहीं है जो लोक और परलोक दोनों जगह आपको सुखी रख सके। इसीलिए भगवान राम ने कहा था, जौं परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ईश्वर भक्ति रूपी करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कीजिए, अर्थात अपने धन का सतधर्म में, सत्कर्म में लगाइए, सत्संग में लगाइए, तो ये धन आपको वहां भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। भक्ति कीजिए और भक्ति के प्रचार में सहयोगी बनिए, तो लोक परलोक आपका उत्तम बनेगा। लेकिन भक्ति कैसी हो, किस तरह की हम भक्ति करें, तो भगवान श्री राम ने इसी बात की व्याख्या की कि कैसी भक्ति हो, क्योंकि भक्ति के नाम पर हम लोग बहुत भ्रम में भी रहते हैं। तो भगवान स्वयं इस धराधाम पर आकर के और अपनी भक्ति को हम लोगों के बीच माता सबरी के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। और उसमें आपने सुना कि प्रथम भगति से लेकर आपने मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा तक आपने सुना है। और छठी भक्ति में भगवान राम कहते हैं, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। छठी भक्ति क्या है? दमशीलता। दमशीलता क्या है? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना।
हमारी इंद्रियां विषयों में जाती है, उसको विषय की ओर से खींच के लाना। क्योंकि विषय में जब इंद्रियां जाती है तो हम दुख में पड़ते हैं। मृगवारी सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप हैं। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। तो हम विषयों की ओर जाते हैं कब? जब हम शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा की चैतन्यमयी शक्ति इंद्रियों के घाट तक पहुंचती है। आँख में पहुंच करके आँख को देखने की क्षमता, कान में सुनने की क्षमता, नाक में सूंघने की क्षमता, जिह्वा में स्वाद जानने की क्षमता, त्वचा में स्पर्श बोध, और हमारे जो मन है उसमें मनन की क्षमता, बुद्धि में निर्णय की क्षमता, चित्त में कंपन की समर्थ, और साथ ही साथ अहंग में अपने होनेपन का बोध, और हाथ पैर सब के सब क्रियाशील होते हैं। तो हमारी इंद्रियों में जब चेतन की धार का प्रवाह होता है तो हमारी इंद्रियां विषय की ओर जाती हैं। तो संत लोग कहते हैं कि आप अपने इंद्रियों का दमन करना चाहते हो तो इंद्रियों के घाटों से चेतन की धारों को समेटना होगा। उसको समेटने की जो क्रिया है उसको दृष्टि योग कहते हैं, उसको बिंदु ध्यान कहते हैं। उससे दमशीलता आती है। गुरु महाराज कहते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। नोकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कही शांति की यह राह असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। शांति को जो चाहता तज और जो नकली। मतलब अगर आप इस युक्ति को नहीं जानते हैं कि किस तरह से सहरग में नजर थिर कर, किस तरह दृष्टि योग की क्रिया की जाती है, किस तरह सुषुम्ना में दृष्टि को स्थिर किया जाता है, किस तरह ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उघारा, ईड़ा पिंगला को सम करके सुषुम्ना में प्रवेश किया जाता है। चांद सूर घर एके लावे सन्मुख दृष्टि जमाए, अब ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो अंधकार मिट जाए, संगम पर संध्या करो नित भाई। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो फिर आप कुछ भी कर लें, आपके इंद्रियां विषयों से अलग नहीं होगी, आप इंद्रिय दमन नहीं कर पाएंगे और ना ही सज्जनों के धर्म में पूरी तरह स्थिर हो पाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि जहां ये दीक्षा नहीं है कि ईड़ा पिंगला को एक कर जोड़ करके सुषुम्ना का पाठ उघारा जाए और अपने अंदर में जो अमृत रस है, सुखमन के झीला नाल से अमृत की धारा बह रही, जो ज्योति और नाद के रूप में अमृत रस आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है सुषुम्ना के नाल से, वहां तक पहुंच करके उसको आप पीने की अगर विधि नहीं जानते हैं तो विचारों से आप बहुत देर तक अपने इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से नहीं रोक सकते, और परिणाम जो विषय भोग का दुख है उससे भी आप नहीं बच सकते। तो ये असली दीक्षा यही है कि लगातार है शब्द का जो सुरती धर होई, रवि के रश्मि समेट के गगन गराजे सोई, रवि के रश्मि। जागृत अवस्था में जीव का वासा दोनों आंखों के ठीक बीच मध्य में होता है, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात्। वहां से चेतनमय धार इंद्रियों के घाटों तक जाती है, 14 इंद्रियों में जाती है, जिसको जागृत अवस्था कहते हैं। और जागृत अवस्था में ही चेतनमय धारों को इंद्रियों के घाट से समेट करके सुषुम्ना में प्रवेश किया जा सकता है, और हरि रस पान करके आप विषय रस से मुक्त हो सकते हैं। जब तक हरि रस का मन को पान नहीं हुआ तब तक विषय रस का आकर्षण नहीं जाएगा। विचार बहुत देर तक आपको टिका के बचा के नहीं रख सकता। तो उसको रोकने के लिए कहते हैं रवि की रश्मि समेटो। सूर्य आकाश में है, उसकी किरणें संसार को प्रकाशित कर रही है, वैसे दोनों आंखों के ठीक मध्य में जागृत अवस्था में जब जीव रहता है तो वहां से 14 इंद्रियों में चैतन्यमयी धार फैलती है।
5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण की 4 इंद्रियां दृष्टि योग की क्रिया करते हैं। और युगल दृष्टिधारों को सहरग में नजर थिर कर सुषुम्ना में किस तरह दृष्टि को मिलाना है। जोगी जुगति जोग को मावहु, सुषुम्ना घर बैठ आसन सहज ध्यान लगावहु, प्रगति ज्योति आकार अनुभव शब्द सोहंग गावहु। अब मट चलहु मट के छोड़ी जोगी, बिना पर उड़ जावहु, यारी कहे यह मत विहंगम अगम चढ़ फल खावहु। कहते हैं ये विहंगम मत है, राजयोग है, ये सहज योग है। पूरे और सच्चे गुरु मिल जाएं और ये विधि आपको बता दिया जाए तो आप परिवार में रहकर भी अवधू भूले को घर लावे, सो घर मुझको सो जन मुझको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। परिवार के बीच रह करके संयम का जीवन, सदाचार का जीवन जीते हुए आप त्रैकाल संध्या करते हुए इस अवस्था में पहुंच सकते हैं। और हरि रस पान करके और फिर इंद्रियों का दमन करने में आप सफल हो जाएंगे। तो दोनों दृष्टि की धारों को मध्य में स्थिर करने की जो युक्ति है, सुषुम्ना ध्यान उसको कहते हैं, बिंदु ध्यान कहते हैं, दृष्टि योग कहते हैं, 10वें द्वार में प्रवेश की युक्ति उसको कहते हैं। बिना इस विधि के चेतनमय धार का सिमटाव नहीं हो सकता है। तो जैसे गुरु महाराज कहते हैं, जैसे दोनों हाथों का बल आप कहीं लगाते हो तो आपके शरीर से समस्त शक्ति उस वस्तु पर लग जाती है, उसी तरह दोनों दृष्टि की धारों को जैसे आप जोड़ते हो तो समस्त इंद्रियों से चेतन की धारें सिमट करके एक केंद्र में, सुषुम्ना में केंद्रीभूत हो जाती है और आप पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाते हैं। सुबह मैं कह रहा था कि ईश्वर कैसा शांतम, मतलब उसमें हील डोल नहीं है, अनंत है इसलिए हिल नहीं सकता है। वो शांत नहीं है, शांत मतलब जो आदि जो अंत के साथ है, और शांत मतलब जिसमें हील डोल नहीं है। तो हील डोल नहीं है उसमें, अनंत सत्ता। उस अनंत सत्ता का बोध करने के लिए आपको चौथी अवस्था की ओर चलना होगा। उसके लिए दृष्टि योग की साधना करनी होगी। दोनों युगल धारों को जब आप मध्य में केंद्रीभूत कर देंगे सहज विधि से, अध ऊर्ध और बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। अगर आप दोनों दृष्टि धारों को जोड़ लेते हैं सहजता से, मानस जप और मानस ध्यान के बाद, तो आप सहज ही इंद्रियों के घाट से चेतन को धार के समेट लेंगे और आप इंद्रियों को दमन कर देंगे। अमृत रस ज्योति रूप में मिलेगा। फिर 7वीं भक्ति नाद अनुसंधान की है, वो आगे आप सुनेंगे, जहाँ से मुक्ति की डगर तक आप पहुँच पाएंगे। लेकिन इस अवस्था में भी आप पहुँचे तो चेतनमय धार जब सिमट के सुषुम्ना में और ऊर्ध्व गति हुई, अंदर के अमृत रस पान करेंगे ज्योति रूप में, नाद रूप में, तो आप सज्जनों के धर्म में दृढ़ता से स्थिर हो जाएंगे। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए भी सदाचार के जीवन में अपने आप को रखने का सतत प्रयत्न करना अति आवश्यक है। आगे की बात आप और सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री